हेलो। मेरा नाम मनोज और आज हम बात करने वाले इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में। बहुत दिनों से मेरे दोस्त पूछ रहे थे यार इलेक्ट्रिक कार यूज़ कर रहे हो, मैं भी बताऊं। बहुत सारी कंसर्न है सेफ्टी को लेके, रेंज को लेके, आखिर ये भला क्या है। सो भला तो ये कुछ भी नहीं है, बट लेट्स डिस्कस एंड आई थॉट कि मैं ये सभी के लिए रिकॉर्ड करता हूँ। इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीबडी। Or whatever I'm going to tell you today is completely based on my experience. This is not all those theoretical classes जो बहुत सारे रिव्यूअर आपको बैठ के यहाँ बताते रहते हैं, मे बी उन्होंने कभी भी यूज़ भी नहीं किया। मैंने ईवी ओवरऑल 4 साल यूज़ किया एंड अभी भी कर रहा हूँ मैं। और ओवरऑल मैंने ड्राइव किया है 70,000 किलोमीटर इन ईवी। सो इन दैट केस आई एम बोर्न इलेक्ट्रिक, क्योंकि मैंने पेट्रोल कार कभी खरीदी भी नहीं और यूज़ भी नहीं की। I started with EV itself, so that's how it had been with me. इस टॉपिक में हम बात करेंगे EV की रेंज की, हाउ यू कैन कैलकुलेट इट योर सेल्फ रादर देन लुकिंग एट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन या इशू ना हो। सेकेंड आता है आपका चार्जिंग सेटअप एंड देन रेन एंड वाटर, बिकॉज जब मैंने पहले कार ली थी और चलाते हुए लोग पूछते थे आज तो बारिश हो रही है, आज तुम घर कैसे जाओगे। सो एक बड़ा कंसर्न रहता है बारिश और वाटर लॉगिंग, स्पेशली जब हम गुड़गांव में ड्राइव करते हैं जहाँ हर जगह तालाब बन जाते हैं। डिज़ाइन फ्लो है कुछ, एंड देन इट इज़ अबाउट ट्रैवल प्लान, अगर आप लंबा ड्राइव कर रहे हैं तो क्या करें, एंड देन सेफ्टी। रेंज की बात करते हैं। ईवी की रेंज डिपेंड करती है इसकी बैटरी कैपेसिटी पे। बैटरी कैपेसिटी इज़ गिवन इन किलोवाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू योर 1 यूनिट। ठीक है, तो जितने किलोवाट की उतनी यूनिट आपकी चार्जिंग में लगेगी। 19 वाट, 24, 40, 45, 30, 60, 89, ये सारी चीज़ें आपकी कैपेसिटीज़ मार्केट में आज की डेट में अवेलेबल है। जितनी ज़्यादा किलोवाट उतनी ज़्यादा महंगी कार। सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट, बट कमिंग बैक टू आप कितने किलोवाट में कितने ड्राइव कर सकते हो उस पर बात करते हैं। बेस्ड ऑन माई टोटल एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग दिस 70,000 किलोमीटर्स, जो नंबर्स मैंने निकाले हैं बेस्ड ऑन माई ड्राइविंग पैटर्न, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू ईवी। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट ईवी बट फॉर एनी कार योर ड्राइविंग पैटर्न इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड कि आपकी एवरेज या रेंज क्या रहेगी। ईवी सॉरी, मेरा जो ड्राइविंग पैटर्न है इन सिटी, आई ड्राइव इट बिटवीन 55 to 70 kilometers in cities, and in on highways I drive it somewhere 70 to 80. Sometimes it goes with even 90 or 100. That's only on the Dwarka Expressway when it's empty to run, right? But that's a kind of blue moon stuff. Now, based on different environments and weather throughout the year, the consumption in EV cars in my driving pattern is 10 kilowatt. That's in Tata Tiago EV. I had Tata Tiago EV लॉन्ग रेंज, और उसका जो कंजम्पशन था वो 10 किलोवाट का था पर 100 किलोमीटर्स। 24 किलोवाट की बैटरी है, तो 240 किलोमीटर बन जाता है आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। अब दूसरी चीज़ और ये जो नंबर है, दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट टाटा टिएगो, आई एम यूजिंग टाटा नेक्सॉन एंड दिस number still holds true, but it varies based on the car size. I have observed that the average consumption of energy is different. So in Tata Tiago it was 10 or 10.9 approx somewhere. In Nexon it is more, it goes with 11.7 or 11.5 on an average. So ये 11.5 approx is your kilowatt will be consumed by car for running 100 kilometers. So overall it will give you a range of 400 kilometers somewhere, right? Second जो criteria मैंने निकाला है, that is based on different environments, as I said initially, क्योंकि environment और EV का range दोनों बहुत interconnected आपस में एक दूसरे से। जैसा पेट्रोल कारों में मैंने सुना है कि जब आप एसी चलाते हो तो आपकी रेंज कम हो जाती है। ये अपोजिट होता है ईवी में। एसी आप कैसा भी चला लो आपकी रेंज सही रहेगी, बट जब आप विंटर में हीटर चलता है तो आपकी रेंज कम हो जाती है और सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। सो जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे निकाला है और जो नंबर्स मुझे मिले, बाई
स्टैंडर्ड अगर आप देखना चाहते हो कि मैं कोई भी कार देखने जा रहा है अभी कि वो उसकी रेंज क्या होगी, डजेंट मैटर कंपनीज़ क्या क्लेम करती, क्योंकि कंपनीज बहुत सारे नंबर दे देती हैं और ऐसे ऐसे नंबर कोट करती है वो रियल लाइफ में कभी अचीव ही नहीं होता है, राइट। सो वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट EV, आपको सिर्फ दो नंबर ध्यान में रखने, एक द मिनिमम रेंज एंड द मैक्सिमम रेंज। मिनिमम रेंज जो मुझे मिली है EV यूज़ करने से, दैट इज़ 7। सो बैटरी कैपेसिटी वट एवर दैट बैटरी इज़, मल्टीप्लाई इट विद 7 एंड यू विल गेट द मिनिमम और द वर्स्ट रेंज जो मिल सकते हैं अनटिल अनलेस आपकी बैटरी ख़राब ना हो। दूसरा, द बेस्ट रेंज इज़ द बैटरी कैपेसिटी मल्टीप्लाइड विद 9.25 एंड दैट विल गिव यू द बेस्ट रेंज। ये दो नंबर्स आपको मिनिमम और मैक्सिमम रेंज डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको कभी भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये डाउट या डर नहीं रहेगा कि यार अब बैटरी इलेक्ट्रिक कार में चला रहा हूँ, बैटरी मेरी इतनी बची, पता नहीं कितने किलोमीटर तक मेरी गाड़ी जाएगी। इन दोनों में से आप डिफाइन कर सकते हो कि कम से कम इतनी तो चली जाएगी और मैक्सिमम कितनी चली जाएगी, कंसिडरिंग जो ड्राइविंग पैटर्न मैंने बताया उसके बेसिस पे। अब कुछ और दोस्तों ने मेरे दोस्तों ने EV यूज़ की एंड दे रिपोर्टेड कि यार विंटर में तो सिग्निफिकेंटली बहुत कम हो जाती है रेंज एंड दे आर कंप्लेनिंग इट। एंड व्हेन आई गो टू द टाटा सर्विस सेंटर, मैनी कस्टमर्स कम देयर एंड दे कंप्लेन अबाउट कि सर्दी में तो रेंज बहुत ही कम हो गई है। द बेस्ट और द वर्स्ट थिंग विच आई डू जनरली whenever I buy anything, the first thing I do, I read the manuals which we receive with the product, and that's the most important. I think so. So when I read the owner manual which I received with the car, it is mentioned very clearly in those manuals that in winter आपकी रेंज रिड्यूस हो जाएगी। एंड द रीज़न बिहाइंड इट, जो आपका हीटर चलता है EV में, दैट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर मेन बैटरी, और वो 18 वोल्ट पे चलता है जो आप घर में चलाते हो। सो दैट पुल्स ए सिग्निफिकेंट एनर्जी फ्रॉम योर मेन बैटरी एंड दैट कॉजेज द रिडक्शन इन योर रेंज। अब ये रिडक्शन कितनी होगी, ऐसा नहीं है कि अब आप डर जाओ यार आपने तो ये नंबर बताया था, अब आप रिडक्शन बोलो तो आप कुछ और बोलोगे, ऐसा नहीं है। जो 7 है, जो नंबर मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लाई एनी बैटरी कैपेसिटी विद 7, दैट नंबर इंक्लूड्स दिस रिड्यूस्ड रेंज। सो दैट्स व्हाई आई सेड इनिशियली द वर्स्ट कितना हो सकता है, मल्टीप्लाइड एनी नंबर विद 7, दैट विल गिव यू द रेंज। सो अभी अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास मारुति की जो नई EV कार आई है, इट्स बैटरी कैपेसिटी इज 60, सो ये 420 किलोमीटर तो चली जाएगी किसी भी कंडीशन में, और बेस्ट चली जाएगी 540 किलोमीटर के आसपास, राइट। इन द सेम वे अगर आपकी पंच आई है नई वाली 40 किलो वाट की बैटरी के साथ, तो वर्स्ट ये 280 चलेगी, बेस्ट ये आपकी 360 के आसपास चलेगी। सो आप ये मान के चलो 350 चल जाएगी। दैट्स व्हाट इट इज़। अब यही तो थी आपकी टोटल बैटरी के रेंज के बारे में। अब इस रेंज के साथ आपको कुछ और चीज़ें भी कंसिडर करनी है। उन चीज़ों में क्या है, जब आप ड्राइव करने जाते हो, लॉन्ग रूट पे जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप घर से 100 पे चले, आप इसको 0 करोगे, फिर आप जहाँ भी 0 है वहाँ आपको गाड़ी में दूसरी चार्जिंग मिल जाएगी या बैटरी मिल जाएगी और आप आगे चल दोगे, ऐसा नहीं है, राइट। आपको चार्ज करनी पड़ेगी गाड़ी, और जहाँ आपकी 0 वहीं चार्जर हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब मैं लॉन्ग रूट पे जा रहा हूँ, सो व्हाट डू आई नीड टू डू। आप घर से 100 करके चलोगे, कितना चला सकते हो। सो जैसे आपका पेट्रोल में एक रिज़र्व वाला रेंज होती है, ऐसे ही EV में एक रिज़र्व रेंज कंसिडर की जाती है, वो होती है 20%। कि जैसे ही आपकी बैटरी की रेंज रिड्यूस होकर 20% पे आती है, उस केस में आपने चार्ज कर लेनी फटाफट नियरेस्ट जहाँ भी चार्जिंग आपको मिले, दैट्स बेटर। कितनी चल सकती है वो नंबर से आप निकाल सकते हो, बट दैट्स रिकमेंडेड, राइट। उसके बाद बहुत सारे इनके अपने फीचर्स होती हैं सॉफ्टवेयर वाली, वो एक्टिवेट हो जाती हैं कि आपकी कार 50 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाएगी, और नीचे चली गई तो आपका AC बंद हो जाएगा, बहुत धीरे धीरे चलेगी, वो सारी चीज़ें। सो उन चीज़ों में ना पड़ने की बजाय आप चार्ज कर लें। मेरा जो पैटर्न रहा है, मैं बहुत सिंपल सा तरीका फॉलो करता हूँ। मैं घर से 100% करके चलता हूँ, 60% मैं डायरेक्टली यूज़ करता हूँ, तो 60% में मेरी ये चल जाती है समवेयर 250 किलोमीटर के आसपास, और उसके बाद मेरी 40% की रेंज बचती है। 40% की रेंज में मैं ढूंढता हूँ चार्जर। अब जो मेरा नियरेस्ट चार्जर होता है, मैं वहाँ जाके चार्ज करता हूँ, और
उसके बाद आगे बढ़ जाता हूँ। तो आपके 100% कैपेसिटी की रेंज के साथ साथ आपको ड्राइव पैटर्न के लिए कितनी एनर्जी कंज्यूम कर सकते हो एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स व्हाट इट दिस 60-40% रूल विल हेल्प यू। अब हम बात करते हैं चार्जिंग सेटअप और चार्जिंग टाइम के बारे में। चार्जिंग टाइम बहुत सिंपल सा होता है, डिपेंड करता है कि आप कितनी कैपेसिटी का चार्जर लगा रहे हो। बट जब भी लगा रहे हो आप दो चीज़ें ना बहुत ध्यान से याद रखना। एक, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, दूसरा आपका इनपुट आउटपुट क्या है। इनपुट आउटपुट से मेरा मतलब है, एक नदी आती है, बहती है, राइट, आपने उसमें से एक छोटी सी पाइप या नाला निकाला और आप उसको मोड़ के ले आए अपने एरिया में। अब जितना पानी नदी में आता है और जिस स्पीड से आता है, क्या उसी स्पीड से आपका एरिया फिल हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो अपने एरिया में नाला निकाला है उसकी कैपेसिटी कम है, तो उस कैपेसिटी के हिसाब से जितना पानी उसमें आएगा उतना ही पानी आगे आपको मिलेगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स विद ईवी। ईवी में जो चार्जर सेटअप बहुत सारे हैं, आपके 3 किलोवाट से 7, 10, 15, 20, 25, 60, 180 लॉन्ग रेंज। अब आप सोचते होंगे मैंने एक कार ली, मैं किसी भी चार्जिंग स्टेशन पे गया, चार्जर लगाया, 180 किलोवाट का फटाक से चार्ज हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। हर कार की अपनी एक चार्जिंग कैपेसिटी होती है कि मैं कितना करंट ले सकती है। अब वो कार कितना करंट एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ले सकते हैं, दैट डिफाइंस कि कितनी देर में ये चार्ज होगी। जैसे कि टाटा टियागो थी, वो 18 किलोवाट पर आवर ले सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आपने 180 किलोवाट का चार्जर भी उसमें लगा दिया तो भी वो 18 से ही चार्ज होगी। एंड दिस जो चार्जिंग कैपेसिटी जो मैंने 18 बोली है, बहुत सिंपल सा है कि कितना टाइम लगेगा, जो आपकी बैटरी की कैपेसिटी है दैट कैपेसिटी डिवाइड बाय दैट इनपुट नंबर। सो अगर आपकी 24 की बैटरी है टियागो की, इसको डिवाइड करो आप 18 से और आपको पता चल जाएगा मेरी कितनी देर में चार्ज होगी। बट ये नंबर आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं देगा, देयर स्टिल सम सस्पेंस। सेम वे में आपकी जो नेक्सॉन कार है, उस नेक्सॉन की इनटेक कैपेसिटी आपकी होती है 60 वॉट। तो जो भी उसकी बैटरी कैपेसिटी 45 डिवाइड बाय 60, तो उतनी देर में वो चार्ज हो जाएगी। ये बेसिक सा नंबर है। बट इस नंबर में दो एडिशनल कंडीशंस और हैं। एक होता है 0 to 20% और दूसरा होता है 80 to 100। तो 0 to 20 वाला जो पार्ट है और जो 80 to 100 वाला पार्ट है, इसमें केमिकल बैलेंसिंग हो रही होती है बैटरी में, और उसकी वजह से जो ये हम कैपेसिटी बोलते हैं इनटेक कैपेसिटी, इसकी 18 है, इसकी 40 है, उसकी 60 है, वो इनटेक कैपेसिटी चेंज होती रहती है। सो 0 to 20 वाले में वो आपकी 3-4 किलोवाट लेता है, इससे ज़्यादा नहीं लेता। और 80 to 100 वाले में भी उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। सो जो मैंने लास्ट टाइम ऑब्जर्व किया था, 90% चार्ज होने पे टाटा में ये ऑलमोस्ट आई थिंक 20 किलोवाट से चार्ज हो रहा है, फिर वो 10 पे आ जाता है, 15 पे आ जाता है। तो ऐसे वो करते करते टाइम आपका इनटेक कम होता चला जाता है और टाइम बढ़ता चला जाता है। सो एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कितना इनटेक आप कार लेगी वो डिफाइन करता है कितना चार्ज वो देर में चार्ज हो जाएगी। ठीक है। अब हम आते हैं आपके स्टैंडर्ड चार्जिंग पे। ये सारी थ्योरी को एक मिनट साइड रखते हैं। हमारे पास जो स्टैंडर्ड चार्जर होता है, जिसे स्लो चार्जिंग कहते हैं, घर पे लगाने वाला 15 एम्पियर वाला, उसको 3.3 किलोवाट ये लोग बोलते हैं, बट वो एक्चुअली 3.3 किलोवाट नहीं लेता है। उसका जो इनपुट इनटेक होता है वो होता है आपका 2.7 किलोवाट पर आवर। उसके बाद 7.2 आता है, उसके बाद 11 आता है, और फिर जो आप बाहर एक्सटर्नल कमर्शियल चार्जर जो लगे हुए हैं उनसे आप कर सकते हो चार्ज। तो ये आपकी चार्जिंग कैपेसिटी होती है। तो अगर आपने 11 किलोवाट का लगाया, 45 की मेरी कैपेसिटी है, नेक्सॉन की 11 से चार्ज करूँगा तो ऑलमोस्ट 4 घंटे लेगी। 7 की लगाया तो ये ऑलमोस्ट 7 घंटे के आसपास 7 to 8 आवर्स ही लेगी, क्योंकि वो 20-80 वाला रेशियो यूज़ करके। इसके अलावा यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाती है दूसरी चीज़, आपका चार्जिंग सेटअप। मेरे पास अभी और कुछ है नहीं, चार्जिंग टाइम में इतना ही होता है। आप कौन सा चार्ज कनेक्ट कर रहे हो और आपकी बैटरी की क्या कैपेसिटी है और इनटेक कितना आपकी कार का। सो जो इनटेक है और आपकी जो बैटरी कार की कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी डिवाइड बाय इनटेक वैल्यू विल गिव यू द टाइम। अब होता है चार्जिंग सेटअप के बारे में। लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। ईवी वाले आते हैं, कुछ सेटअप करके चले जाते हैं और लोग कहते हैं इसी से ही चार्ज करना है। ऐसा नहीं है।
मैंने इनिशियली चार्ज सेटअप करवाया था, टाटा पावर वाले आए तो उन्होंने चार्जिंग के लिए जो भी सेटअप करना था कर दिया। बट कुछ चीज़ें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, हमें वो ध्यान देने वाली है। एक, हमारी वायर, दूसरा उसका कनेक्शन, और तीसरा एमसीबी। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है इनके बॉक्स में। और ये चीज़ें इसलिए ध्यान नहीं करने वाली है कि आप कार चार्ज कर रहे हो, बट इनफैक्ट ये तीनों चीज़ें ध्यान देने वाली है जब भी आप घर में अपना घर सेटअप कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिक कनेक्शन सेटअप करते हैं घर में, उन चीज़ों के लिए। जो वायर होती है, मेरी रिकमेंडेशन होती है इररेस्पेक्टिव आप 3.3 किलोवाट वाले से चार्ज करो या आप 7.2 किलोवाट वाले से चार्ज करो। मैं कम से कम मेरा अपना जो सेटअप मैंने करवाया हुआ है, मैं उससे चार्ज नहीं करता जो टाटा वाले करके गए थे। मैंने जो सेटअप करवाया, मैंने 8 mm की वायर यूज़ की हुई है, सो दैट इट कैन टेक द मैक्सिमम लोड, और मुझे रोज़ रोज़ चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कल मुझे हैवी चार्जर लगाना है, कम लगाना है, तो मैं दोनों को वहीं से यूज़ कर सकता हूँ। सो 8 mm की वायर मैंने यूज़ की है। जितने भी कनेक्शन है मेरे, वो थिम्बल के साथ हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी में होती है शॉर्ट सर्किट की। शॉर्ट सर्किट क्यों होता है? जब वायर्स गर्म हो जाती हैं। वायर गर्म क्यों हो जाती है? क्योंकि उनके कनेक्शन लूज़ होते हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि जो आप यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे मटेरियल कॉपर और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा गर्म होता है और फटाफट आग पकड़ा देता है। कॉपर स्टिल काम करता है, बट लूज कनेक्शंस कभी काम नहीं करते हैं। तो जितने भी कनेक्शन आप करवाएं घर में, चाहे आप ईवी चार्ज करें या ना करें, आप थिम्बल ज़रूर यूज़ करें। इनिशियली जो मेरे कनेक्शन थे ओपन थे, आई फाउंड एंड मैंने वहाँ पे थिम्बल लगवाया एंड टचवुड, उसके बाद अभी तक ऑलमोस्ट 3 years इट्स रनिंग परफेक्टली। सारे कनेक्शन विद थिम्बल हैं, 8 mm के वायर के साथ हैं, और 2 MCB लगी हैं। MCB किस लिए? स्विच बोर्ड काम नहीं करता है यहाँ पे, क्योंकि वी ऑल नो स्विच है, गर्म हो जाएगा, जल जाएगा, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, महंगी चीज़ें ख़राब हो सकती है। आपका एक चार्जर जब मैंने इनिशियली लिया था 30,000 का आता था, आज के डेट में 15,000, 15-20,000 के आसपास आ जाते हैं चार्जर, बट इट्स स्टिल इट्स कॉस्टली, राइट? 20,000 bucks स्पेंडिंग फॉर समथिंग वॉट, नथिंग। सो वायर, थिम्बल, MCB, ये 3 चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका घर बचेगा, आपकी गाड़ी बचेगी। इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं आपके लिए, सेटअप के लिए, बट दैट्स द ओनली थिंग। इसके अलावा मैंने एक चीज़ और की हुई है एडिशनल, वो मैं अपने टियागो के साथ रखता था हमेशा। मेरे एक पास बड़ी केबल है, जिसको यूज़ करके मैंने एक एक्सटेंशन वायर बना रखी थी, तो उसमें भी एक बोर्ड मैंने खुद बनाया है। आपको बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती, 4-4, 5-5 और इनफैक्ट 10-10 हज़ारों के ये बोर्ड बाहर मिलते हैं आपको, ऐसा है वैसा है। इन सबको करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बोर्ड लेना है, 2 MCB लेनी है, और एक अच्छी क्वालिटी का फीमेल कनेक्टर लेना, उसमें लगा के आप अपना बोर्ड बना सकते हो, एक्सटेंशन वायर, और आप चार्ज कर सकते हो। जब मैं अपने भाई के घर जाता हूँ तो मैं ये यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट, इट इज़ अबाउट रेन और वाटर लेवल। IP67 की वाटर प्रूफिंग होती है बैटरीज़ की, सारी कंपनीज डिस्क्लोज नहीं करती है। मैं टाटा खरीदता हूँ और मेरा ऑप्शन टाटा महिंद्रा से बाहर नहीं जाता। आई डोंट वांट टू बाय एनी अदर कार ऑफ एनी ब्रांड। सो जो रेन और वाटर लेवल की टेस्टिंग है, मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं की, बट क्योंकि मैंने 4 साल चलाई है, तो 4 रेनी सीज़न मैंने देखे हैं। और इनमें अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास जो मैंने ड्राइव की है, आई थिंक ऑल दोज पीपल हु लिव इन गुरुग्राम दे नो कि जो बसगेड़ा टर्न से लेके रेजांगला चौक तक का जो एरिया है, वहाँ पे पानी खूब बढ़ता है। स्पेशली वो वाला रोड जहाँ पे मणिपाल वाला हॉस्पिटल है। सो एक बार रेनी सीज़न में मैं सुबह सुबह घर से निकला ऑफिस के लिए, और मुझे लगा अभी, क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी निकलता हूँ, बिफोर 7 even, कहाँ ट्रैफिक होगा, मैं निकल जाऊँगा। सो जब मैं वहाँ गया तो पानी इतना भरा हुआ था कि गाड़ी ऐसे हिल रही थी पानी के साथ साथ। साइड से ट्रक निकले और गाड़ी हिलने शुरू, आई वाज लाइक कि यार रास्ते में फंस गया, बट टचवुड कार ने धोखा नहीं दिया और मैं क्रॉस कर गया। उसके बाद और भी बहुत सारी जगह से निकला, बट ओवरऑल आई वांट टू से कि जितना उन्होंने बोला है 300+ mm तक पानी झेल सकती है कार आराम से। सो आई थिंक अनइंटेंशनली आई हैव टेस्टेड दैट, और इतना तो चलता है। सो सिग्निफिकेंटली जितना आपका डर है, और इनिशियली मेरा खुद का डर था कि यार बारिश में क्या होगा, बट
अनइंटेंशनली वो टेस्ट हुआ, और एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव एनी फियर कि यार बारिश आएगी तो क्या होगा कार का। इट्स ए स्मूथ कार, इट विल गो थ्रू, नॉट ए प्रॉब्लम। उसके बाद हम बात कर रहे थे आपकी डिज़ाइन फ्लो के। डिज़ाइन फ्लो मुझे दो फ्लो तो सबसे इम्पोर्टेंट लगे। एक है कि जो इन्होंने सो कॉल्ड एडवांस बनते लोग जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी के नाम पे बहुत कुछ बेचते हैं कार में, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड टू टाटा नेक्सॉन, टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट नो, पीपल मे बी लाइकिंग सम डिजिटल स्टफ, ये तो टच है, ये ऐसा है वैसा है, मैं यूज़ अच्छा लगता है, बट आई एम वेरी मच रूल ड्रिवन पर्सन, और आई फॉलो द रूल्स व्हेन आई ड्राइव। तो इस केस में पहली चीज़ जो मुझे लगी वो उनका फिजिकल बोर्ड, जिस पे इन्होंने सारे बटन दे दिए, बट आप टच करके यूज़ कर सकते हो। डिजिटल बटन है ऑन ए फिजिकल बोर्ड, टच वाले फिजिकल बटन नहीं है। और वहीं पे उन्होंने क्या किया है कि जो आपका इमरजेंसी बटन है, और आई विल से हैज़र्ड बटन, जिसे आप पार्किंग लाइट बोलते हो, दैट हैज़र्ड बटन इज़ ए टच बटन, और उसके साथ में इन्होंने दे दिया टेल गेट ओपनिंग बटन। सो अभी रिसेंटली मैं जयपुर से आ रहा था और सामने एक ट्रक आया अचानक से, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हुई, वो रुक गया, मुझे ब्रेक मारने पड़े, एंड ब्रेक लगाते मैंने फटाक से हैज़र्ड लाइट ऑन की। दैट्स व्हाट आई जनरली डू, बट प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पे, क्योंकि वो फिजिकल था तो वो मेरा हाथ थोड़ा सा मूव हुआ और वो हैज़र्ड लाइट ऑन होने की वजह मेरा टेल गेट ओपन हो गया। दैट्स ए प्रॉब्लम, राइट। दूसरा, आपका हैज़र्ड बटन हमेशा आपके पास एक्सेसिबल होता है, डायरेक्टली इन पैरेलल टू योर स्टीयरिंग व्हील, आप सीधा सीधा दबा सकते हो, बट फिजिकल बोर्ड में ऐसा नहीं है। आप स्टीयरिंग व्हील पे आपका ध्यान है, और उसके बाद आपका जो हैज़र्ड बटन है वो नीचे है, तो आप नीचे देखोगे फिर आप लगाओगे। दैट्स ए प्रॉब्लम। मे बी यू विल बिकम हैबिचुअल ऑफ द सेम ओवर द टाइम, बट इट्स ए प्रॉब्लम। सेफ्टी के साथ दे शुड नॉट प्ले, बट आई डोंट नो हु पास सच डिज़ाइंस, इट्स ए प्रॉब्लम। दूसरी इनका डिज़ाइन फ्लो है मैनुअल स्विच बटन। सो पेट्रोल कार्स में क्या होता है, मैंने कभी किसी एक दोस्त से सुना था कि अगर आपका जो पेट्रोल टैंक वाला फ्लैप होता है, जहाँ से आप आगे से पेट्रोल टैंक के लिए वो कवर ओपन करते हो, अगर वो फंस जाता है, ओपन नहीं होता है, तो आपका जो स्टोरेज होता है, बूट स्पेस, वहाँ पे एक बटन वायर होती है पुल करने के लिए, आप उस वायर को पुल करो और वो ओपन हो जाएगा। सेम वे ईवी में क्या होता है कि जब आप चार्जर कनेक्ट करते हैं ना, तो आपका चार्जर स्टक हो जाता है, चार्जिंग गन, क्योंकि वो मैग्नेटिक कनेक्शन होता है, स्टक हो गया। अब जो इन्होंने अनलॉक वाला बटन दिया हुआ होता है सामने, वो बटन काम नहीं करता, और जब वो काम नहीं करता है तो क्या करें, आप फिर मैनुअली उसको हटा सकते हो लॉक को, बट वो मैनुअली लॉक हटेगा कैसे, दैट्स ए प्रॉब्लम। पहले इनका सिस्टम सिंपल था, बट अभी नेक्सॉन में मेरे साथ ये इशू हुआ, और आई वेस्टेड माई 2 आवर्स जस्ट टू वेट फॉर द सपोर्ट टीम, रोड साइड असिस्टेंस की। उन्होंने आया, देखा मैंने क्या है, बट इन्होंने क्या किया है कि जो आपका चार्जिंग पॉइंट है नेक्सॉन में पीछे की तरफ, उसमें आपको व्हील के नीचे से जो चार्जिंग आपका बॉक्स दिखेगा उसके पीछे कहीं, क्योंकि आपको बेयर आइज़ कभी दिखेगा ही नहीं कि वो स्विच कहाँ लगा रखा है इन्होंने, आप ढूंढते रह जाओगे। मैंने कैमरा उल्टा करके फ़ोटो लेके देखा तो एक पिन थी, बट आई कुड नॉट पुल, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं था कि यही वाली सेम पिन है या कुछ और भी है। तो उन्होंने आया, देखा, तो उन्होंने रिमूव किया, एंड देन आई सॉट हिम, इज़ दिस द सेम बटन, एंड देन सेड यस। आई ट्राइड इट विद हिम एंड इट वाज द सेम पिन विच आई कुड पुल एंड कुड डू इट फॉर माई सेल्फ। बट ये इशू है, डिज़ाइन फ्लो है, क्योंकि अगर ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन है और हम खुद कर सकते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे यूज़र पुल ही कर रहा है उसको, तो आप उसको सही तरीके से आप दे सकते थे, राइट, रादर देन हाइडिंग इट बिहाइंड इन सच ए वे कि अब बंदा तो ढूंढता रहे, कुछ और खींच दिया, आप कहोगे अब तो कार भेज दो जी सर्विस सेंटर में। सो दैट्स ए डिज़ाइन फ्लो। लास्ट 2 चीज़ें बचती है, ट्रैवल प्लान और सेफ्टी। सेफ्टी का खैर कार से कोई लेना देना नहीं है, ट्रैवल प्लान के लिए है। अगर आप ईवी लेते हो तो आई थिंक ईवी इज़ बेस्ट कंपेनियन फॉर दोज पीपल जो बहुत प्लान्ड होते हैं और एडवांस में प्लान करते हैं, उनके लिए बेस्ट कार है। जो ऐसा नहीं करते हैं, मे बी वो उनके लिए बेस्ट ना हो, बट जब भी आप ईवी लेके जाओ, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, यू हैव टू बी
cool and calm, and you need to plan it in advance. अगर आप एडवांस में प्लान नहीं करेंगे, it can be a problem for you. Why it's so? Let me share an experience. I went to Amritsar, from Gurugram to Amritsar, and I took that old highway जो पानीपत होके निकलता है. वहाँ पे more than 200 चार्जर्स हैं उस रोड पे. बट जब मैं गया तो कुरुक्षेत्र का चार्ज किया, 80% भी चार्ज होने वाली थी कार, लाइट चली गई. वापस आई, थोड़ी चार्ज हुई, फिर लाइट चली गई. मैंने कहा चलिए यार आगे चलते हैं. आगे गया, चार्जिंग नहीं थी. दूसरे वाले पे गया, चार्जिंग नहीं थी. तीसरे वाले पे वो चार्ज नहीं हो रहा था. देयर वाज सम इशू विद द चार्जर एंड इट वाज सच अ प्रॉब्लम. सो दैट वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम फॉर मी, बट आई ऑलरेडी ट्राइड दैट. चार्जर देखे थे मैंने और प्लान कर लिया था. बट ये चीज़ें रहती है. अगर आप सिंगल ड्राइव करें तो चार्जर ढूंढना देखना एक प्रॉब्लम होती है. तो आप हमेशा पहले चार्जर देख, जब अगर आप स्टैटिक ऐप यूज़ करते हो या कोई और भी ऐप यूज़ करते हो, दे ऑल शोज ट्रिप प्लान. और जब भी आप ट्रिप प्लान दिखाते हो तो दिखा देते हैं कौन कौन से चार्जर अवेलेबल हैं, कितनी दूरी पे हैं. तो आप सब प्लान कर सकते हो आराम से. दैट विल मेक योर लाइफ ईजी. दूसरा कूल, यू नीड टू बी कूल. यू डोंट नीड टू बी एंग्री एट एनी गिवन सिचुएशन. और ये सिर्फ ईवी के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए भी. जितना आप कूल और काम होकर ड्राइव करेंगे उतना अच्छा होता है आपकी सेफ्टी के लिए. क्योंकि नहीं किया तो भाई किसके घर जाओगे पता नहीं, बट अपने घर तो नहीं पहुँचोगे.